शफी आपसे शुरू करूंगा क्योंकि इस वक्त तो तलवार म्यान में से आपने निकाली भी है कि हम आ रहे हैं, ये आपके लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी कॉन्ट्रडिक्शंस बड़ी तगड़ी हैं। पहले मैं लेटेस्ट कॉन्ट्रडिक्शन लाना चाहता हूँ, वो छोड़े सेक्रेटरी जनरल की और उसकी, और वो इस बात पे कि क्या पीपल्स पार्टी जो इस वक्त मैसेजेस डिफरेंट दे रही है, बिलावल भुट्टो ने भी कहा मैंने अपना हाथ बढ़ाया है, फिर आपके लोग भी बात कर रहे हैं, इस पर सुन लेंगे तीन मुतज़ाद बयानात लेटेस्ट क्या हैं। क्या पीपल्स पार्टी के साथ आगे मिल के चलने की कोई पॉसिबिलिटी है आपकी? किसी इशू पे जहां हमारा नुक्ता नज़र और उनका नुक्ता नज़र एक हो, वहां तो बात हो सकती है ना। हम उस हवाले से आवाज बुलंद करते हैं या सड़क पे आते हैं, वो भी आना चाहते हैं तो आए। इशू बाय इशू गुफ्तगू जो है वो मुमकिन है, लेकिन ये अचकज़ई साहब भी इसका फैसला करेंगे, अल्लामा नासिर इसका फैसला करेंगे, लेकिन ये हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं चल रही इस वक्त। वो हमारे मैंडेट शो रहे हैं। अभी जो हमारी खवातीन वाली सीटें हैं वो भी माले गनीमत समझ के सारे अपने घर ले गए। हमारा उनका कॉमन ग्राउंड्स क्या है, इत्तेहाद होते हैं कॉमन ग्राउंड्स पे। क्या वो इमरान खान की रिहाई के लिए हमारे से सड़कों में निकलने को तैयार है? हर चीज में अपना हिस्सा मांगते हैं, नून लीग से मांगते हैं, ये सब एक ही उसके चट्टे बट्टे हैं, आप छोड़ें। पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने हमसे राब्ता किया है, हमारी लीडरशिप से। हमारी लीडरशिप इस पे इस वक्त मशावरत कर रही है। उन्होंने तहरीक के हवाले से बात की है, इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करने का इशारा भी दिया है। उन्होंने हमसे राब्ता किया है, हमने मशावरत के लिए उनसे टाइम मांगा था। शफी आपसे शुरू करते हैं। पहले तो मैं बताएं, आपकी पार्टी में तो खुद इस पे हमें समझ नहीं आ रही। आपके सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन कुछ और कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, फिर एक खबर ये भी चली कि इमरान खान साहब ने ऑफ ऑल द पीपल वो बाबर साहब को, अकबर एस बाबर साहब से, उनसे भी रब्ता कायम किया है और उनको कहा है कि आप लोगों को इकट्ठे करें, और वो क्लेम करें कि हाँ मेरे से बात की है, सब कुछ किया। ये आपकी कॉन्ट्रडिक्शन दूसरी तो बाद में आएगी। ये पीपल्स पार्टी वाले मामले में कितनी हकीकत है और इस पर भी आपको लायमल है? बिकॉज अभी आपने सलमान अकरम राजा साहब का भी बयान सुना, उन्होंने कहा इस पर फैसला अचकज़ई साहब करेंगे। आपको लगता है कि आपने वो मिट्टी का बाबा बनाया हुआ है अचकज़ई साहब को, जब ज़रूरत होती निकाल लेते हैं, जब ज़रूरत होती गायब कर देते हैं। पहले एहतजाज पे कहते थे वो फैसला करेंगे, फिर जलसा हुआ उनको बुलाया तक नहीं, वो लोग कहते हैं हमें टीवी से पता लगा, अब फिर पीपल्स पार्टी पे अचकज़ई साहब का नाम चल रहा है। पहले तो पीपल्स पार्टी पे बताएं, आपकी पार्टी कहाँ खड़ी हुई है? सबसे पहले मालिक साहब आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, जो बात आपने अभी चलाई है मेरी, मैं उस पर स्टैंड कर रहा हूं कि उनकी तरफ से राब्ता हुआ है। एक सीनियर रहनुमा ने राब्ता किया, हमारे ऊपर की जो टीयरशिप है, जो हमारी लीडरशिप है, उनसे बिल्कुल राब्ता हुआ है। हमने उनसे टाइम लिया है। हम ये समझते हैं कि मौजूदा जो निज़ाम कड़ा है इसमें पीपल्स पार्टी का रोल है। पीपल्स पार्टी ने इनको वोट दिया है, इनके वोट से ये हुकूमत कायम हुई है, एक कंधा इन्होंने फराहम किया है। फिर आपने ये भी देखा होगा कि बजट में भी अभी भी पीपल्स पार्टी ने उनको वोट दिया है। जबकि आप अगर दूसरे साइड पे देख लें तो बिलावल साहब कहते हैं कि हमने उल्टी गिनती शुरू कर दी है, टिकटॉक, उनकी वीडियोस आपके सामने आती होंगी। तो फिर इस निज़ाम से निकलना होगा। इस तरह नहीं हो सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक साइड पे आईनी ओहदों के साथ चिपके रहें और दूसरे साइड पे जो है वो तहरीक और अपोजिशन के साथ बैठने की बात करें। तो एक सोच इस वक्त हमारी लीडरशिप के दरमियान ये पाई जाती है, अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन में आती है, आईनी ओहदे छोड़ती है, मौजूदा निज़ाम को जो कंधा फराम किया है वो कंधा हटाते हैं और अपोजिशन के बेंचों पे बैठती है, तो बिल्कुल उनसे बात हो सकती है। ये बताइए कि आपने कहा कि इसका भी फैसला अचकज़ई साहब करेंगे, उनके सीनियर तरीन लोग हमें कहते हैं कि हमें टीवी से पता चला, क्या होगा? मशाल यूसुफजई मेरे प्रोग्राम में कल थी तो उन्होंने कहा कि ना ये पॉलिटिकल कमेटी में हुआ, ना कोर कमेटी में डिस्कस हुआ। तो इतना बड़ा फैसला 27 सितंबर की डेट भी दे दी कि हम इस्लामाबाद आएंगे, बैठे रहेंगे, ना कोर कमेटी में डिस्कस होता है, ना आपकी पॉलिटिकल कमेटी में डिस्कस होता है, ना आप अचकज़ई साहब वगैरह से डिस्कस करते हैं। तो ये सडन फैसला अचानक कैसे हो गया? देखिए, पहली बात, मैं इस बात की तरदीद करता हूं कि अचकज़ई साहब से बिल्कुल राब्ता किया गया था, वो ऑन बोर्ड थे। हाँ, तारीख पे जो थे वो इश्यूज थे, कोई अचकज़ई साहब को नहीं थे, मतलब मुख्तलिफ लोग बैठे थे। अब मैं कहूँ 10 तारीख और आप कहें 15 तारीख और अकील साहब कहें 21 तारीख, तो इस तरह डेट्स पे बात हो रही थी। लेकिन अचकज़ई साहब की ही मशावरत से 27 तारीख तय हुई है, वो इस पे राजी थे। अगर कोई ये दावा करता है कि अचकज़ई साहब को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया तो मैं उसकी तरदीद करता हूं। कंप्लीटली वो हमारे साथ राब्ते में थे, कंप्लीटली उनके मशावरत से ये डेट दी गई है। अच्छा, आपने बात, उनसे भी राब्ता था। तो मुझे समझ नहीं आई, कोर कमेटी भी नहीं, उसमें भी कमेटी में नहीं,
بلکہ سن لیں کہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب آپ کے بڑے ایکٹیو ایلائے ہیں، انہوں نے کل ایک شو میں کیا کہا؟ لیکن یہ اناؤنس انہوں نے پہلے کیا ہے اور مشاورت آپ سے بعد میں کریں گے. ہمیں یہ اندازہ تھا کہ اناؤنسمنٹ کی جائے گی کسی احتجاج کے حوالے سے، اور اگر پہلے ہمارے ساتھ مشاورت کر لی جاتی تو ہم اس کے اندر اپنا بھی انپٹ دے سکتے تھے کہ کون سی تاریخ ہونی چاہیے، کتنی دیر ہونی چاہیے. بہر طور اتحادی ہیں، اہم اتحادی ہیں، سب سے بڑی جماعت ہے. میں کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں خود موجود تھی تو وہاں یہ چیز ڈسکس نہیں. شفیع جان وہ تو بتا رہی ہیں، خیر کور کمیٹی چھوڑیں، اگر وہ بھی کہیں مصطفیٰ کھوکھر کہہ رہے ہیں کہ بالکل مشورہ نہیں ہوا، ہمارے سے بات تک نہیں ہوئی. اور جہاں تک مصطفیٰ صاحب کی بات ہے، مصطفیٰ صاحب بڑے سینئر ہیں، بڑا رسپیکٹ ہے ان کے لیے، شاید ان سے کوئی رابطہ نہ ہوا ہو، لیکن اچکزئی صاحب سے کمپلیٹلی مشاورت ہوئی ہے. اچکزئی صاحب سے ہر چیز پہ مشاورت ہوئی ہے، وہ تمام تر چیزوں پہ آن بورڈ تھے. ایسے معاملات میں کافی چیزیں آپ کی ڈسکس ہوتی ہیں، تو 2 ماہ میں ملاقات کیوں نہیں ہوئی افریدی صاحب کی اور اچکزئی صاحب کی؟ پرسوں ملاقات ہوئی ہے. نہیں اس کے بعد، اس اناؤنسمنٹ سے پہلے 2 ماہ ہمارا تو خیال تھا پولیٹیکل پارٹیز ملیں گی، اتنی بڑی تحریک چلانی ہے. اچکزئی صاحب، مالک صاحب، اب میں کہتا ہوں کہ یہ اس بحث کو اب ختم کرنا چاہیے. تمام تک لوگوں کی مشاورت سے 27 سپتمبر کی ڈیٹ فائنل ہوئی ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا یا مجھ سے نہیں پوچھا گیا تو وہ غلط بیانی کر رہا ہوگا. ہمارا فوکس 27 پہ ہے، ہمارا فوکس تمام تر جو ہے، ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اب ایک ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے، سب کی مشاورت سے ہو گئی ہے، اب ہمارا فوکس اس. اچھا میں بیرسٹر عقیل کو بھی لے لوں، بہت گزر گیا ہے، لیکن ایک سوال